नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, आप खुद क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम इस हफ्ते के लिए जनरल रीडिंग है, तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस। ये रीडिंग आप 8 से लेके 14 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस, सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे आपके पर्सन सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी में क्यों है। ये तो बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपके साथ गुजरा हुआ हर पल को ये याद कर रहा है। ये वक्त जो है उनको काटने को दौड़ रहा है, बोझ लगने लग गया है क्योंकि ये आप ही को याद कर रहा है हमेशा और बहुत अच्छे अच्छे पलों को भी याद कर रहा है बंदा या बंदी। 24/7 बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। जब से आप इनके लाइफ से गए हो या फिर जब से आपसे बात करना बंद किया है या फिर जब से ये आपसे दूर हुए हैं, इनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता ही जा रहा है। ये जिंदगी उनको बोझ लगने लग गया है। उनको लगता है कि रिश्ते की सारे बर्डन ये अकेला उठा रहा है। ये रिश्ता उनके लिए परेशानी बन गया है क्योंकि आप तो उनके साथ हो नहीं, तभी तो ये आपको याद कर रहा है, पुराने अच्छे वक्तों को याद कर रहा है, पलों को याद कर रहा है। रिसेंटली उनका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है जिसके लिए भी ये दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन इतनी परेशानी के बाद भी ये आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से उठ के खड़ा होना चाहते हैं। 24/7 ये आप ही को याद कर रहा है। इनको लगता है कि आपके बिना इनका जो लाइफ है ये पूरी तरीके से बेकार है क्योंकि अगर आप इनके साथ हो तो ये कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी को ये खत्म कर सकते हैं। हालांकि बहुत बड़े लॉसेस उनका हुआ है जब से आप गए हो, जैसे कि उनकी जिंदगी से खुशी, पैसा, रुतबा, लक्ष्मी ही रुट गया है ऐसा लगता है क्योंकि हो सकता है आप इनको फाइनेंशियली मदद करते थे या फिर आप दोनों मिलके कुछ करते थे या फिर आप कोई अपने घर के दिल के परिवार की लक्ष्मी मानते हैं तो आप चले गए, मतलब लक्ष्मी रुट गया ऐसा उनको लगता है। फाइनेंशियल लॉसेस भी उनको हुआ है और ये बहुत बड़ा बोझ में अटक गए हैं। दिमाग में उनके काम के बोझ, रिश्ते की बोझ, परेशानी, घर की परेशानी, किसी भी तरीके से ये शांति में नहीं है और आपको याद कर रहा है और चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। दिन रात आप ही को याद कर रहा है। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हाई प्रिस्टेस, द मून, द फुल के कार्ड के साथ। मुझे लगता है आप स्लोली बट श्योरली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। आप झूठ, फरेब, मैनिपुलेशन, माइंड गेम, अनहोनी होने का डर, इन चीज़ों से खुद को मुक्त करना चाहते हो। आप झूठ से दूर रहना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे कुछ बातें छुपा रहा है, आपके लिए ये कोई परेशानी तैयार कर रहा है। तो अभी आप इनसे मुक्त होके अकेला अपने बारे में सोचने में बिजी हो। आप अपने फ्रीडम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव होने की वजह से आपको सामने वाले की नीयत भी पता चल रहा है इन दिनों। आप चाहते हो स्लोली बट श्योरली आपका लाइफ जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। कोई लव ऑफर, नए ऑफर आपके लाइफ में आए। कहीं ना कहीं आप इन जो जिसका भी एनर्जी आ रहा है ना, पुराने रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो आप। क्योंकि आपको ये एहसास हो चुका है कि ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है आपको, आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे रिश्ते में आपको रहना नहीं है। अगर ये रिश्ता कभी सही होता है तो आप सोचोगे, ऐसा आपको लग रहा है कि आपको ये सब कुछ अभी से पता चल चुका है कि इस रिश्ते से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है झूठ के अलावा। इसीलिए आप इनसे दूर रहना चाहते हो। आप पूरे रिश्ते की सच्चाई को जानना चाहते हो दूर रह के। आप धीरे धीरे चीजों को ऑब्जर्व करने लग गए हो और आप चाहते हो कि ये जो झूठ बोल रहा था ये पर्सन, ये जो बातें छुपा रहा था, ये जो चीजों को हाइड कर रहा था, जो आपका हक है जानना, तो आप उन चीजों से अभी बाहर हो। आपको कोई अभी कुछ उल्टा सीधा समझा नहीं सकता है, मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता है, ऐसा आपको लगता है। और आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो। अगर प्यार, कोई स्टेबल प्यार आएगा आपके लाइफ में तो आप उसके बारे में सोचोगे, ऐसा आपको करंटली लग रहा है। देख लेते हैं आप चाहते, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपके जो पर्सन है वो आपके लिए इंतजार तो कर रहा है, लेकिन उनको ये लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने झूठ कहा, आपने मैनिपुलेट किया। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आपने इनके साथ इंजस्टिस किया है, किसी और की वजह से आपने उनको धोखा दिया। ये इंतजार कर रहा है कि आप सही डिसीजन लो, या फिर ये अपने लाइफ में सही डिसीजन लेने का इंतजार कर सकते हैं आगे चल के। इनके साथ इनजस्टिस हुआ है ऐसा इनको लगता है। ये खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि जैसा आगे चल के उनको ये लगेगा कि आपने उनको धोखा दिया, आपने इनजस्टिस किया, आपने झूठ कहा। जैसे कि आपको लग रहा है ना कि आपके साथ ऐसा हुआ है, ये वो उनको भी ये लग रहा है। और ये इंतजार कर रहा है डिसीजन लेने का। सही वक्त में सही डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपने उनको इग्नोर कर रहे हो अभी। तो ये मूव ऑन तो करेंगे। आपके तरफ से इनको थोड़ी सी सिग्नल की जरूरत है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ चीजें, लेकिन ये ऐसे सोच रहे हैं कि किसी और की वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हो। तो ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। कहीं ये विदेश भी जा सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये दूर चला जाएगा,
ऐसा सोच रहा है कि भाई मुझे दूर चले जाना है, इनकी नज़रों से दूर, कहीं दूर विदेश चले जाना है। कोई लोग घर ही शिफ्ट कर देंगे, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत पेन के साथ मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी चले आए हैं और यहाँ मेरा कोई ज़रूरत भी नहीं है। कुछ पैसों की मामले हैं किसी के रिश्ते में, तो ये पैसों के लिए थोड़ा-सा जुड़ा हुआ रह सकता है। पैसे मिल जाए तो ये आगे बढ़ जाएँगे। देख लेते हैं आप क्या चाह सकते हो या फिर आप क्या चाहते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स, ईगो। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बाद भी, इतना ईगो, इतना प्राइड होने के बाद भी, सजिटेरियस आप तो रिश्ते को मौका देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। 5 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट के साथ। कितना भी ईगो, प्राइड कुछ भी हो, कितना भी जगलिंग के फेज में आप हो, कितना भी ना समझ आ रहा है आपको, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को दोबारा मौका देना चाहते हो, आप इस रिश्ते को मौका देना चाहोगे। सही गलत रिश्ते की हर स्थिति को परख के आप दोबारा से, क्योंकि आप स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। कभी आपको करंटली अभी अभी आपको लग रहा है कि नहीं चाहिए रिश्ते, फिर से आपको ये लगने लगेगा चलो ठीक है ये शादी वाला रिश्ता है, जो लोग शादीशुदा है वो रिश्ते को मौका देंगे, दोबारा से रिश्ते को मौका देंगे। जो लोग सोल कनेक्शन में है ना, जो लोग लव रिलेशनशिप में है, जो शादी करने वाले हैं इन फ्यूचर, वो भी रिश्ते को मौका देंगे। उनको ये फील होगा भाई ईगो दिखा के क्या होगा, हालांकि ईगो प्राइड भरा हुआ है कूट कूट के, फिर भी उनको लगेगा ये सोल कनेक्शन है, कुछ तो है इनके साथ मेरा रिश्ता, तो दोबारा मौका दिया जा सकता है। भगवान के भरोसे रिश्ते को दोबारा ये मौका देंगे। साथ ही साथ जो लोग पारिवारिक संबंधों में पहले से जुड़ा हुआ है, उनको लगेगा भाई ये रिश्ता ऐसा वैसा रिश्ता तो है नहीं, इसमें बच्चे हैं, माता पिताएं हैं, परिवार है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, इसको आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। फिर से रिश्ते को मौका देने के बारे में आप लोग सोचोगे। ईगो के बाद भी, प्राइड के बाद भी, ह्यूमिलिएट होने के बाद भी, एक सही चीजों की तरफ, सही डायरेक्शन की तरफ आपका सोच जाएगा। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। द मून, मून के कार्ड पहले भी आए हैं। हाँ। कुछ लोग अपनी जिंदगी को दोबारा मौका देंगे, कुछ लोग रिश्ते से निकल रहे हैं, वो अपने लिए शादी वगैरह के बारे में सोचेंगे। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया टावर। जो सोच थी वो खराब हो रहा है, सोच रहे थे चलो ठीक है मौका देते हैं, लेकिन मौका वो खुद के लिए देंगे।
सिर्फ पारिवारिक संबंधों में जो लोग हैं ना, वो लोग मौका देंगे एक बार दोबारा, लेकिन जो ऐसे रिश्ते में है, दिल के रिश्ते, ये वो, उन लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है। द मून के कार्ड पहले भी आए थे ना इस रिश्ते में। झूठ, फरेब, बातें छुपाना, अनहोनी चीजें, इस चीज से रिश्ते खराब हो रहे हैं। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कितना भी छुपाने की कोशिश करो, चीजें बाहर आके रहेगा, क्योंकि टावर का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक में आया। कुछ अनहोनी होने जा रहा है जो होना जरूरी है, और उसके बाद सोच में परिवर्तन आएगा, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जो कंफ्यूजन है, जो झूठ से पर्दा नहीं उठ रहा है बहुत दिनों से, जो झूठ कहा जा रहा है, उस झूठ से पर्दा उठ जाएगा, चीजें सही हो जाएगी। रिश्ते में नई शुरुआत होना होगा, लेकिन आगे चल के, अभी नहीं। कुछ रिश्ते में सही चीजें होंगी, नई शुरुआत होंगी, दोस्ती होंगे, वही रिश्ता जो शादी वाला रिश्ता है। जो रिश्ते शादी वाले रिश्ते नहीं है, जो रिश्ते दिल के रिश्ते हैं, थर्ड पार्टी वाले रिश्ते हैं, जो रिश्ते लव रिलेशन वाले रिश्ते हैं, उन रिश्ते में जो झूठ कहा जा रहा है उसका पर्दाफाश होगा। जो बातें छुपाए जा रहा है, कुछ तो छुपा रहे हो आप लोग एक दूसरे से। और कभी-कभी ऐसा होता है ना, जिससे हम प्यार करते हैं वो भी हमसे ईर्ष्या रखने लग जाते हैं, क्योंकि अगर आप उनसे अच्छे पोस्ट पर हो, अच्छे पोजीशन पर हो, प्यार होते हुए भी एक ईर्ष्या आ जाता है। ये आप देखिएगा बहुत सारे लोगों के रिश्ते में होता है। ऐसा तो एक पिक्चर भी आया था कभी। तो इस कुछ चीजें ऐसे हैं ना, स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है एक दूसरे में, जिन कुछ लोगों का। कोई एक है जो दूसरे से ज़्यादा स्टेबल है, उसकी वजह से थोड़ा ईगो, प्राइड तो ये रहता ही है, और इस वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ चीज़ें छुपाया जा रहा है, मेहनत करके भी अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है, और सामने वाले आपके बीवी हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके हस्बैंड हो, और वो कम मेहनत में अगर उनको वो मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक एक जो ईर्ष्या, जलन होता है वो आ जाता है, वो है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से चीजें सही होते होते भी बिगड़ रहा है। वो तो जिनके शादी वाले रिश्ते हैं उनको चांस मिलेंगे, उनको ये लगेगा भाई रिश्ता रखना है, लेकिन जो दिल से जुड़े हुए हैं उनको इस हफ्ते तकलीफ होगी। उनको ये लगेगा कि ये मुझसे ईर्ष्या रख रहे हैं, बातें छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, क्यों? इस बात से गलतफहमी पैदा होगी और रिश्ते में स्थिति खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की एंजल की गाइडेंस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कि हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, हमें लगता है हम सही है, हर किसी को लगता है कि वो सही है। जब जो कोई भी काम करता है उनको लगता है कि वो सही है, मैं भी, आप भी। लेकिन कभी कभी किसी दूसरे व्यक्ति की भी सलाह लेनी चाहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके घर के जो बड़े हैं उनसे सलाह करें, गुरु हैं उनसे सलाह करें, कोई सलाहकार, जैसे आपके कोई एस्ट्रोलॉजर हो गया, कोई टैरो रीडर हो गया, कुछ से, किसी से कुछ सलाह करें कि जो स्थिति चल रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, कुछ ईगो, प्राइड, एक दूसरे से जलन महसूस करना, झूठ बोलना, ये वो जो रिश्ते को खराब कर रहा है डे बाय डे। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। और एक बात का ख्याल रखिएगा, सलाह हमेशा कृष्ण भगवान से ले लीजिएगा, क्योंकि शकुनी मामा तो हर तरफ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।